नमस्ते। आज अपने कक्षा 10th क्लास पाठ है नंबर वो अपना 12 है और शीर्षक है वो मानव संसाधन। जो मानव और संसाधन से जुड़ा हुआ है। तो मानव स्वयं और आप ये सभी अपना मनुष्य व्यक्ति जितने भी आते हैं सभी मानव के ही अपना कई समानार्थी की इसका नाम है संसाधन। जो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो अपने पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन होता है तो इसका ये क्या करता है, उपयोग करता है, तो उसे ही संसाधन कहते हैं। लेकिन फिर भी अपने परिभाषा के अनुकूल इसको समझे जो यहाँ पर स्क्रीन के पास है। पर्यावरण में उपलब्ध हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयुक्त होने वाली सभी अपना वस्तुएं संसाधन कहलाती है। तो पर्यावरण में बहुत सारे अपना वस्तु है और जो हमारे कहीं ना कहीं आवश्यकता को क्या करती है, ये पूर्ति करती है। और जो पूर्ति करती है तो इसका हम जो प्रयोग करते हैं उसी को प्रयुक्त कहा जाता है। तो जितने वस्तु को हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितना हम इसका उपयोग करते हैं तो वही वस्तुएं जो है वो संसाधन कहलाती है। मानव संसाधन का अपना उपयोग करने के कारण मानव स्वयं एक संसाधन का निर्माता माना जाता है और इन संसाधनों का उपयोग करने के स्वरूप में ही स्वयं मानव भी एक क्या है, संसाधन है। तो ये था अपना संसाधन। यहाँ पे मानव संसाधन अगला जो पॉइंट है, तो मनुष्य स्वयं एक अपना संसाधन है। मनुष्य क्या है, स्वयं एक अपना संसाधन है और इस संसाधन को ही मानव संसाधन क्या करता है, उसकी संख्या शारीरिक मानसिक शक्ति को बनाती है। और जब ये शक्ति को बनाती है तो वो अपने मानव किस किस तरफ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने पूंजी को निवेश करता है या किस तरह से वो खर्च करता है। तो जो भी जनसंख्या होती है वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, चिकित्सा से अपना स्वास्थ्य संबंधी जो होती समस्याएं वो अपना दूर करता है और भी कई अन्य सेवाओं के ऊपर वो क्या करता है, निवेश कर स्वयं मानव को अपना क्या करता है, संसाधनों में वो बदला जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को एक बेहतर अपना मानव बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करना, प्रशिक्षण लेना, चिकित्सा या अन्य सेवाओं में निवेश करना अनिवार्य माना जाता है, तभी वो अपना बेहतर एक अपना मानव बन सकता है और अपना स्वयं एक संसाधन बन सकता है। मानव संसाधन जहाँ पर भी अपना किसी वस्तु का उपयोग करता है तो वहाँ पर अपना उपयोगिता के आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को वो निर्माता भी माना जाता है और राष्ट्र में जो अपना उत्पादन होता है उसमें भी अपना इसका क्या होता है, योगदान होता है। तो ये था मानव संसाधन। मानव संसाधन को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो क्या क्या किस किस क्षेत्र में वो निवेश करता है। तो एक अपना शिक्षा हो गया, दूसरा प्रशिक्षण हो गया और चिकित्सा। तो ये चित्रों से भी स्पष्ट हो जाता है कि एक मानव को बेहतर संसाधन अपना बनने के लिए अपने आप को शिक्षित होना जरूरी है, प्रशिक्षण लेना जरूरी है, तभी अपना वो उत्पादन अधिक से अधिक कर सकता है। चिकित्सा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप को स्वास्थ्य के अनुकूल अगर जीवन वो अधिक से अधिक व्यतीत करता है तभी वो उत्पादन में अधिक उत्पादन कर सकता है। जनसंख्या मानव स्वयं एक विशालतम अपना स्वरूप है या रूप है। तो इसी को यहाँ जनसंख्या का अर्थ बताया गया, जनसंख्या का तात्पर्य। तो इसका परिभाषा भी है किसी निश्चित स्थान निश्चित समय पर जो अपने व्यक्तियों की कुल संख्या से है। तो इसमें अपना परिभाषा में तीन चीजें प्रमुखता को देखा जाता है। एक तो सबसे पहले निश्चित स्थान होता है और निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय अपना 10 वर्ष का भी हो सकता है या 2 वर्ष का भी हो सकता है या अपने 5 वर्ष का भी हो सकता है। जितने दिनों की संख्या को अपना ज्ञात करना है तो उतना हम इसमें क्या करेंगे, निश्चित समय को शामिल करेंगे। और जिसमें कुल व्यक्तियों को ही जो अपना संख्या आता है उसी को जनसंख्या के नाम से जानते हैं। जनसंख्या अगर मानव स्वयं है तो कहाँ पर किस तरह से उनकी कितनी संख्या है और उसमें किस तरह का वृद्धि हो रहा है, कहाँ पर किस तरह से उसका निश्चित स्थान पे इसका वितरण है, उस जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं तथा उनकी जो विवेचना है ये सभी को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और वहाँ पर अध्ययन से ये अपने को पता चलता है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, यही सभी अपने जनसंख्या में अध्ययन करते हैं। जनसंख्या की परिभाषा
को अगर स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो इसमें अपना 3 प्रमुख बिंदु है। अब 3 प्रमुख बिंदु है तो इसी के ऊपर अपना विचार करते हैं। तो सबसे पहले अपना है यहाँ पर जनसंख्या का आकार और वितरण और घनत्व। तो किसी भी अपना क्षेत्र में जनसंख्या का जो अपना आकार किस तरह का है या वितरण किस तरह का है, इसका घनत्व किस तरह का है, इसी को सबसे ज़्यादा अपना इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसमें बताया गया कि कौन से देश में या किस क्षेत्र में किस प्रदेश में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अगर कुल संख्या जब शामिल होता है तो इसमें 3 तरह के, जैसे कि एक पुरुष है, महिलाएं हैं और बच्चे, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि संख्या के अंतर्गत पुरुष और महिलाएं और बच्चे में से मैं अगर किसी को भी एक को छोड़ देते हैं तो वो जनसंख्या का अपना जो संख्या हो जाता है कुल, वो अपना अधूरा रह जाता है। तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसी को इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला अगर दूसरा नंबर में देखें तो जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन, यानी ये स्पष्ट माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र प्रदेश में अगर जनसंख्या का वृद्धि होता है तो उस वृद्धि होने से अपना वहाँ के अनुपात में जो परिवर्तन होता है तो उसमें ही इसी को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि किसी भी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन व उसका कारण क्या हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें जैसे कि जो है जनसंख्या में क्या देखा जाता है, निश्चित समय की अवधि, अवधि क्या है, कितने दिनों को इसमें अपना या कितने वर्षों को यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। इसमें उतने ही वर्षों में जनसंख्या का वृद्धि कितना होता है या वृद्धि होने के बाद उसका अनुपात में कितना परिवर्तन होता है और उसका परिवर्तन होने का क्या कारण है, तो ये इसमें अपना शामिल किया जाता है। अगला अगर बात करें तो जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं, जहाँ पर भी जनसंख्या निवास करती है तो उसका अपना कुछ गुणात्मक शक्ति होता है और उसमें कुछ विशेषताएं होती है, तो वो सारे को इसमें अध्ययन करते हैं। अब व्यक्तियों की किसी भी देश में जो निवास करते हैं तो उनका अपना उम्र क्या होता है, तो उम्र की अगर बात करें तो वो अपना 3 तरह के हैं, जैसे कि बाल्यावस्था है और अपना युवा अवस्था है और वृद्धावस्था है। तो ये तीनों का उम्र अपना अलग अलग किया गया, जो आगे चर्चा करेंगे। उसमें देश में अपना लिंगानुपात क्या है, उस क्षेत्र में अपना लिंगानुपात क्या है, पुरुष की अपना और महिलाओं के बीच का जो अपना अनुपात है वो कितना अंतर हो रहा है। इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या को ही शामिल किया जाता है, इसी को अपना लिंगानुपात कहते हैं। जो वहाँ पर अपना मानव या जनसंख्या निवास करते हैं तो उसमें अपना साक्षरता का स्तर कितना है, वो निम्न है कि या मध्यम है या अत्यधिक है, तो इसे वहाँ पर अध्ययन किया जाता है। व्यवस्था की संरचना, मानव वहाँ पर जिस तरह से निवास कर रहा है तो उसका व्यवस्था और उसकी संरचना किस तरह से है, इसी को इसमें अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य की अवस्था, स्वास्थ्य की अवस्था, जनसंख्या अपने आप को अगर लंबे समय तक अगर काम करना चाहता है, एक वर्क करना चाहता है तो उसके लिए उसको स्वस्थ होना जरूरी है। तो स्वास्थ्य का स्तर क्या है, सुविधाएं किस तरह से वहां पर उपलब्ध है। अब आगे अगर बात करें तो यहां पर है अगला पॉइंट, जनसंख्या का आकार और यहां पे वितरण। तो जनसंख्या जहां पर भी जिस तरह से निवास करते हैं तो उसका आकार कैसा है, अपना अत्यधिक है या मध्यम है या निम्न है, या अगर उस क्षेत्र में वितरण है तो वहां पर किस तरह से, तो इसी को यहां पर अपना शामिल करते हैं। तो इसमें साफ स्पष्ट है कि भारत अपना देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसका आकार क्या है, बहुत बड़ा है। यानी चीन तो अपना पूरे विश्व में सबसे अपना पहला स्थान है, दूसरा स्थान अपने को भारत है, तो आकार के दृष्टिकोण से इसका अपना काफी जो है वो जनसंख्या बहुत बड़ा माना जाता है। विश्व में चीन के बाद जो भारत का है वो दूसरा स्थान आता है। तीसरे स्थान, चौथे स्थान या पांचवें स्थान जो क्रमशः कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर अगर बात करें तो इंडोनेशिया और ब्राजील। तो ये सभी अपना पहला, दूसरा, तीसरा आकार या जो जनसंख्या का वितरण है उस अपने अनुपात में यहाँ पर जो शामिल किया गया है, ये सारे अपना इन्हीं देशों को सबसे ज़्यादा अपना तुलनात्मक व्याख्या किया जाता है। यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश के बारे में एक तालिका है, इस तालिका से आप भी स्पष्ट समझ सकते हैं कि भारत का अपना कौन सा स्थान आता है। चीन की अगर बात करें तो ये अपना जो एक रिपोर्ट दर्ज किया गया, आधार और तिथि है, और यहाँ पर जनसंख्या है वो अपना करोड़ों में है, और इसका 10 अपना दशकीय वृद्धि यानी 10 वर्ष में जितना वृद्धि हुआ है वो प्रतिशत यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो एक तरफ अपना देश है, जैसे कि देश यहाँ पर अपना चीन है, इसका जो अपना
जनसंख्या का आंकड़े का जो आकलन किया गया तो उसका अपना जो तिथि प्राप्त हुआ वो 1/11/2010 का है। तो इसमें यहाँ पर जितनी संख्या आया ये संख्या निर्धारित किया गया, जो प्रतिशत है वो अपना 5.43% है। तो इसी तरह से अपना सभी देश का, चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रूसी गणराज्य है, जापान है, अन्य देश भी, और विश्व में इसका क्या स्थिति वो बताया गया। तो यहाँ पर सभी देशों का स्थिति, करोड़ों के अनुपात में इसका कितना वृद्धि या कितना इसका संख्या देखा जाता है, और साथ ही साथ दशक की वृद्धि किस तरह से इसका अनुपात यहाँ पर है, तो सभी का अपना इस तालिका से भी स्पष्टीकरण हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो बात करें भारत की जनसंख्या, देश अपना भारत है, यहाँ की क्या जनसंख्या का स्थिति अनुकूल है उसी को अपना हल करेंगे। अब यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहले सन है वो 2011 है। 2011 जनगणना के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, जनगणना के अनुसार, और जनगणना अपना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ही किया जाता है, तो ये 10 वर्ष के अंतराल में होता है। तो इसी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, 121.2 करोड़। जो अपना आंकड़ा प्राप्त हुआ ये 2011 का है। अगर फिर इसका अपना सन्निस्वी अगर बदल जाएगा तो ये भी अपना जो है संख्या बदल जाएगा, अनुपात बदल जाएगा, जो कि कुल अपना जनसंख्या किसके साथ तुलना कर रहे हैं, विश्व के साथ। विश्व के कुल जनसंख्या के साथ अगर भारत की जनसंख्या का तुलना करें तो वो 17.3% है। तो विश्व का जनसंख्या का अपना 100% का, जो भारत का अपना जनसंख्या अगर तुलना करते हैं तो 17.3% आता है। यह जनसंख्या भारत के, जो अपने देश के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है वो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। किस तरह से फैला हुआ है, असमान रूप से वितरित है। कहीं अपना जनसंख्या है वो एक जैसा, एक समान नहीं है, कहीं कम है, कहीं मध्यम है, कहीं अत्यधिक है। तो ये अपना जनसंख्या भारत का जो है वो 2011 आंकड़े के अनुसार यहाँ पर प्राप्त हुआ। सभी यहाँ पर बताया गया कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, यानी भारत अपना यहाँ पर कई अलग अलग राज्य है, तो सभी राज्यों में जो यहाँ पर अपना तुलना किया गया तो सबसे अपना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो अपना राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अपने पूरे भारत की सबसे अधिक जनसंख्या देखा जाता है। दूसरी बात करें तो सबसे यहाँ पर कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम, एक ये भी राज्य है। तो अपने भारत की जनसंख्या में आंकड़ा जो अपना सन ईस्वी है वो 2011 को अपने को तैयार रखना है, कितनी है, 121.2 करोड़ है। फिर यहाँ पर विश्व के जनसंख्या के साथ अपने भारत को तुलना करते हैं तो 17.3% है। फिर अपना जनसंख्या को जो पूरे भारत का भूभाग है तो ये अपना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो अपना विशाल क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या जो फैला हुआ वो असमान रूप से वितरित है। और पूरे अपने विश्व का स्थल का अगर बात करें तो भारत का जो स्थल है वो 2.4% है। सर्वाधिक अपना जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या है वो सिक्किम में है। अगला पेज पे चलते हैं, इसको यहाँ चित्र से आप समझ सकते हैं। ये पूरे अपना ग्लोब विश्व का है, तो ये विश्व ग्लोब में यहाँ पर अपना देखें तो अन्य देश जो सभी इसमें शामिल है। यहाँ पर अगर देखें तो चीन, उसके बाद यहाँ पे ये भारत है। अब भारत का अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के साथ अगर अपना आंकड़े का आकलन करें तो 17.5% है। उसके बाद यहाँ पर अपना जिस जिस तरह से प्रतिशत दिखाया गया है तो उस तरह से सभी देश को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये था अपना पहला चित्र, जो जनसंख्या विश्व के साथ अपने भारत को क्या किया गया, तुलना किया गया है। दूसरे पेज पे चलते हैं तो उसी के जैसा ही यहाँ पर है, लेकिन इसमें अगर देखें तो बात किया गया है कि जो यहाँ पर भी एक अलग ही ग्राफ है, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का अपना भाग। अब भारत का अपना अगर भाग देखें तो साफ स्पष्ट है कि एक तरफ यहाँ पर जो है वो सभी अपना अलग अलग देश है और यहाँ पर जो है वो 2.40% है, यहाँ पर अपना 5.71% है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 2% है, 1 पॉइंट अपना 83% है, 2% है और 11.48% है। तो इसी तरह से जो अपना विश्व का जो एक अपना वृत्त बना करके यहाँ पर अपना प्रतिशत जो दिखाया गया ये था सभी। अब यहाँ पर भारत के मानचित्र में समझ सकते हैं कि भारत की अपना जनसंख्या किन अपने राज्यों में किस तरह से कहाँ था। तो अपना पूरे भारत में जनसंख्या का एक दो ही अपना स्थिति याद रखना है, एक अगर देखें तो अधिक और एक देखें तो कम। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट है जनसंख्या कहाँ का है, भारत का है। ये मानचित्र अपना भारत का ही है। अब भारत में अगर जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है तो वो कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ मानचित्र में अपना संकेत किया गया। दूसरी अगर बात करें तो सबसे अपना कम जनसंख्या वाला जो अपना राज्य है वो यहाँ पे सिक्किम है, जो अपना
एरो लगा करके यहाँ पे दिखाया गया। तो मानचित्र से भी अपने आप को समझ में आ जाता है और अपने शब्दों को लेखन माध्यम अध्ययन से भी समझ में आ जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या, जो अपना राज्य राजस्थान है तो इसकी भी जनसंख्या है। अब राजस्थान को अपने भारत की जो अपना क्षेत्रफल है या जो अपना इसका स्थिति है तो उसके साथ इसको तुलना करते हैं, तो जनसंख्या के दृष्टि से राजस्थान भारत का 8वां स्थान है। यानी भारत का तुलना पहले वो विश्व के साथ कर रहे थे, अब अपना राज्य राजस्थान है तो इसकी तुलना भारत से कर रहे हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे अपना अलग अलग राज्य हैं। तो इसे स्पष्ट पता चल जाता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान को भारत में 8वां स्थान है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो पहला स्थान है, यानी सबसे बड़ा राज्य के रूप में माना जाता है। दूसरी बात करें तो 2011 की जो अपना जनगणना हुआ, तो इस जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। अब 6.86 करोड़ है, जो अपने भारत के कुल जनसंख्या का प्रतिशत से अगर ज्ञात करें तो ये 5.67% ही यहाँ पर राजस्थान में जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या का अगर बात करें तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर जो अपना इसका क्षेत्रफल है, तो उसमें समान रूप से अपना वितरित भी नहीं है, कहीं कम कहीं अधिक है। तो इसमें अगर बात करें तो जो अपने सबसे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है जयपुर, जहां पर अपना सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। जयपुर अपने राज्य की राजधानी भी है, और सबसे कम अपने जनसंख्या वाला जो जिला है वो है अपना जैसलमेर। तो इसमें भी अपने राजस्थान को जो जनसंख्या के आधार पर अगर तुलना करें तो इसमें भी अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं अपना ध्यान रखना, ध्यान सिर्फ यही रखना है कि ये राजस्थान को भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 8वां स्थान है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का पहला स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या वो 6.86 करोड़ है, और देश की कुल जनसंख्या का अगर इसको प्रतिशत में ज्ञात करें तो 5.67% है। यह जो अपना जनसंख्या है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी समान रूप से ये वितरित है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो जयपुर है, और सबसे अपना कम जनसंख्या वाला जिला है वो जैसलमेर है। यहां पर अपना पूरे जो राजस्थान में अपने 33 जिले हैं, तो 33 जिलों में ही यहाँ पर अपना किस जिले में कितना यहाँ पर जनसंख्या कहाँ पर किस तरह से है ये सभी को निर्धारित किया गया। इधर अपना कर्म संख्या है, यहाँ पर जो जिले हैं वो सभी शामिल किया गया। जनसंख्या 2011 का आंकड़े का आकलन है, जनसंख्या फिर अपना 2001 का है। राज्यों में इसका अपना स्थान कर्म संख्या जो आया हुआ है तो उसको यहाँ पर दिखाया गया। तो इसका अपना 2 भाग है, 1 से लेकर के यहाँ पे 16 तक है, और फिर 17 से लेकर के यहाँ पर 33 तक है। तो यहाँ पर भी अपना 2 ही चीज ध्यान रखना है, सबसे अधिक जो पहले भी बात करें तो जयपुर, और सबसे कम अगर बात करें तो यहां पर जैसलमेर। तो 2 तो अपने आप को ध्यान रखना है। और जैसे भी अपना कहीं भी किसी तरह से अगर कोई भी अपना जिलों के बारे में अगर पूछा जाता है तो इस सारणी से भी अपने आप को स्थान को ज्ञात कर सकते हैं।